हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑल दी क्लासेस ऑल दी बोर्ड्स। जी हां, आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और भी किसी अगर बोर्ड के बच्चे हैं तो टेंशन नहीं लेने का, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हर एक बोर्ड को केटर करता है, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड के बच्चे क्यों ना हो, लाइक यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और भी बोर्ड्स हैं बॉस। सारे ही बोर्ड्स के बच्चों को हम पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, चाहे आप किसी भी क्लास के बच्चे क्यों ना हो। दिस इज जीशान योर मैथ्स मेंटोर, और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर। देखो, आज अपन इस वीडियो में क्लास 12 को पढ़ाने वाले हैं, या फिर यूं कहो कि साथ में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना रिलेशंस। वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, वो तो आपको मिल गया होगा। अब हम इस वीडियो में जानेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस, और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं 4 टाइप के रिलेशंस आपको पढ़ाने वाला हूं, आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, ठीक है। 4 टाइप के, मेनली 4 टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ठीक है। अब इन 4 टाइप्स को छोड़ दो, बाकी 3 और मेजर टाइप्स ऑफ रिलेशंस हमें पढ़ना है, वो आपको इस वीडियो के बाद मिलेगी वीडियो, उसमें मैं एक एक वीडियो में एक एक रिलेशन समझा दूंगा। मतलब देखा जाए ओवरऑल तो हमारे पास ये 4 जो रिलेशंस हम पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस बेसिकली, तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे एम्प्टी रिलेशन से, देन वी विल हैव यूनिवर्सल रिलेशन, देन वी विल हैव आइडेंटिटी रिलेशन, और फिर वी विल हैव इनवर्स रिलेशन। ये 4 रिलेशंस हम पढ़ेंगे। इनके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस होने वाले हैं वो हमें पढ़ना है, और उन तीनों टाइप के रिलेशंस को हम एक वीडियो में ना पढ़ के अलग अलग वीडियोस में अच्छे से डिटेल में जानेंगे। तो सर उनका नाम भी बता दो, जब आपने ये 4 जो अभी आप इस वीडियो में 4 रिलेशंस बताने वाले हो, पढ़ाने वाले हो, वो तो आपने बता दिया, उनके भी नाम बता दो। तो उनके भी नाम सुन लो, ताकि तुम्हारे लिए वो नाम नए ना रहें। आगे जब तुम्हें नई वीडियोस मिलेंगी तो तुम समझ जाओगे कि हाँ यार, सर ने हमें प्रीवियस वीडियो में बता रखा था। तो आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन इन 4 के बाद आने वाला है, सबसे पहला होगा बेटा सिमेट्रिक रिलेशन, सॉरी सबसे पहला होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिर होगा सिमेट्रिक रिलेशन, और फिर होगा ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ये 3 टाइप के रिलेशंस के ऊपर भर भर के क्वेश्चंस बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। अपन फिलहाल चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज टाइप्स ऑफ रिलेशन। हम सबसे पहले देखेंगे बेटा एम्प्टी रिलेशन। क्या देखेंगे? एम्प्टी रिलेशन। मेरी बात सुन लेना गौर से, ठीक है, ध्यान से। तो मैं एक बहुत सटीक एग्जांपल दूंगा मैं, ठीक है। यहां पर गौर से सुनो, यहां पर सेट ए दिया, सिर्फ एक सेट दिया, डेफिनेशन पे बाद में आएंगे, डेफिनेशन पे बाद में आएंगे, फिलहाल एक सेट देख लेते हैं, ठीक है सर। एक सेट दिया हमको ए, और इसके एलिमेंट्स दिए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। क्या आपको कोई और सेट दिया है? क्या आपको कोई और सेट दिया? नहीं बेटा, ध्यान देना, हम एम्प्टी रिलेशन पढ़ रहे हैं, और मैं आपको बता चुका हूं रिलेशन एक्चुअली सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अभी प्रीवियस वीडियो में भर भर के बताया भाई कि जो रिलेशन होता है ना सर, वो सबसेट होता है काहे का? ए क्रॉस बी का, यानी 2 सेट होंगे उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आएगा उन्हीं में से जो भी मेंबर्स होंगे, एक मेंबर उठा लो, 2 उठा लो, 4 उठा लो, उन्हीं का ग्रुप बना दो, वही रिलेशन होता है, ठीक है सर। पर यहां तो सिर्फ एक ही सेट है। अब मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको यह भी बताया था कि जब आपसे सिर्फ एक सेट प्रोवाइड किया जाए आपको, और आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट की जरूरत पड़ जाए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार यहां बात रिलेशंस की हो रही है, बात रिलेशन की हो रही, मतलब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा तो उसके लिए तो 2 सेट लगते हैं, ए और बी। यहां तो सिर्फ एक ही सेट दिया गया है, तो घबराइए मत। अगर एक सेट दिया गया है तो समझ जाना ए क्रॉस बी नहीं, यहां ए क्रॉस ए की बात हो रही होगी। पहली बात क्लियर है? अगर 2 सेट दिए होते ए और बी, तो अपन ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते, ठीक है। तो सबसे पहला काम, इसको पढ़ने से पहले मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहला काम है अपन ए क्रॉस बी निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम है सर अपन ए क्रॉस ए निकालेंगे, ठीक है। चलो, तो सर जी सबसे पहले अपन ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं, ठीक है। और ये सेट के फॉर्म में आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं ए सेट का, ए सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट। हाँ भाई, तो ए जो है वो है 1 2 3, यहां लिख देता हूं मैं 1 2 3,
और जो दूसरा ए है यहां इस पे भी लिख देता हूं मैं 1 2 3। ठीक है, अब सुनते जाना मेरी बात। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं कैसे निकालता हूं, बहुत आंसर इजी है। मैं पहले वाले सेट का पहला वाला टर्म उठाता हूं और इसको इन तीनों से मर्ज करा दूंगा, इन तीनों के साथ इनका कॉम्पिटिशन का पेयर बना दूं। 1, 1, 1, 2, 1, 3। ठीक है सर, 1, 1 देखते जाना बेटा। ठीक है, कॉमा 1, 2। ठीक है सर, कॉमा, क्योंकि रिलेशन मैंने समझा दिया है, आप पीछे जाके लास्ट वीडियो देख सकते हो। 1.5 घंटे का 1.25 घंटे का वीडियो है, आपको बहुत अच्छे से रिलेशन समझ में आ जाएगा होता क्या है। 1, 3। ठीक है सर, डन। तो सर 1 का इन तीनों के साथ पेयर करा दिया। ठीक है, डन। तो 1 तो हो गया खल्लास, 1 तो हो गया खत्म। अब बात है 2 की, तो 2 के साथ भी 2, 1, 2, 2, 2, 3। ठीक है सर, बना दो 2, 1, 2, 2 और 2, 3। और ऐसे ही बच्चे, जैसे 2 भी खत्म, अब 3 को बना दो। 3, 1, 3, 2, 3, 3। 3, 1 ब्रैकेट क्लोज, 3, 2 ब्रैकेट क्लोज, 3, 3। ठीक है, लो भैया कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने A क्रॉस A निकाल लिया। डन है सर, बिल्कुल डन है। चलो इसको हटा दो, अब इसका काम हो गया तमाम। सुनते जाना मेरी बात। ठीक है सर, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब सुनो, सुनते जाना। अब सर एक बात बताओ। ठीक है, पूछो। क्या सर नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालेंगे? अगर मैंने कहा कि यार सोच समझ के बताना, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशंस के, इसके कितने रिलेशंस आ सकते हैं? नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकलता, मैं आपको एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं। आई गेस मैं रिलेशन वाले में, हाँ यार, नंबर ऑफ रिलेशन वाले में मैं शायद आपको बता नहीं पाया हूं, यहां बता देता हूं। नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का तरीका होता टू की पावर p इंटू क्यू। ये क्या मतलब है सर, बताता हूं, सुनो। मान के चलो ये दो जो सेट हैं, इनके एलिमेंट्स काउंट करो कितने हैं, इनके एलिमेंट्स काउंट करो। सर ए में है 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स दूसरे सेट ए में ये भी 3 है, तो 3 और 3, एक को मान लो सर p, एक को मान लो q। बस ये इस वाला। अब मुझे नंबर ऑफ रिलेशंस पता करने कि मैं इस A क्रॉस A की मदद से कितने रिलेशंस लिख सकता हूं, तो उसका फॉर्मूला ये होता 2 की पावर PQ, 2 की पावर PQ, है ना। तो 2 की पावर बेटा 3 इंटू 3, 3 3 9, तो आंसर आ गया 2 रेज टू दी पावर 9। इतने सारे रिलेशंस हम A क्रॉस A इस वाले सेट से निकाल सकते हैं। बहुत सारे हैं ये रिलेशन, बहुत सारे, सीरियसली बहुत सारे। ठीक है, तो ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने का ये तरीका है। ठीक है, इसको भी हटाओ भाई। ठीक है सर, ये भी गया। ठीक है, अब आप अपन आते हैं अपने मेन मोटिव पे, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, गौर से सुनना। इन्होंने एक रिलेशन दिया अपन को। क्या रिलेशन दिया, गौर से सुनना। एक रिलेशन दिया और उस रिलेशन में ये लिख रहे हैं x, y। ठीक है सर, x, y। वैसे a, b लिखा जाता, कंफ्यूज मत होना, मैं फिर बोल रहा हूं, a, b लिखो या x, y लिखो, इट इज अप टू यू। ठीक है, a, y सुनते जाना। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि x माइनस y का मॉड इज इक्वल टू 8 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये ऐसा दिया हुआ है। ठीक है सर, ठीक है। अब सुनते जाना, बहुत गौर से सुनो। अब अपन समझ गया कि x और y की बात हो रही, तो दोस्त ये x होगा, ये y होगा, 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 है ना। ये सब x और y, x और y, x और y। ठीक है, अब रिलेशन क्या होता है, देखो तो मैं रिलेशन लिखकर दिखाता हूं। देखना रिलेशन क्या होता है। R1 अगर मैं चाहूं तो इसमें मैं 1, 1 लो भैया, एक रिलेशन हो गया। कैसे हो गया रिलेशन, बताओ। अभी इसकी बात नहीं कर रहे, कैसे यार 1, 1 A क्रॉस A में है, तो देखो है, तो हाँ सर है, तो रिलेशन हो गया भाई। चलो अच्छा, रिलेशन 2 दिखाओ, रिलेशन 2। ठीक है, रिलेशन 2 दिखाता हूं मैं। 3, 1 3, 2 2, 1। ठीक है, जैसे मैंने ये दिखा दिया। अब मैंने कहा देखो चेक करो ये रिलेशन है कि नहीं है। तुम तो एक ही चीज कहोगे, क्या कि यार अगर इसके सारे एलिमेंट्स A क्रॉस A में हुए तो ये रिलेशन होगा। भाई लिखा ही है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ठीक है सर, 3, 1 3, 1 है सर, 3, 2 है सर, 2, 1 है सर, 2, 1 भी है, 3, 1 भी है, 3, 2 भी है, ये तो रिलेशन निकला। तो रिलेशन ऐसा होता है। ठीक है सर,
अब एम्प्टी रिलेशन नाम से ही पता चल रहा, एम्प्टी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है सर जो कि एम्प्टी सेट हो, जो कि एम्प्टी सेट हो, या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते, कुछ भी ना आए। ऐसा कैसे हो सर, बताता हूं, सुनते जाना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, हमेशा याद रखना, एम्प्टी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता जो, जैसे ये कंडीशन दी इन्होंने कहा कि भैया रिलेशन है, आप इस कंडीशन को फुलफिल कराने वाला रिलेशन ढूंढो। यहां देखना, गौर से सुनना मेरी बात, ठीक है सर। अब अपन ने क्या करा, एम्प्टी रिलेशन, गौर से सुनना, अब अपन ने ये वाला पार्ट नोटिस किया, अपन ने इसको यहां गौर से लिख लिया, अपन ने कहा यार इसको लिखो, इससे बात करेंगे अपन तो थोड़ा सा, ठीक है। अरे यार ये कलर अच्छा नहीं है, पिंकी पिंकी कलर ले लेते हैं, ठीक है। अपन ने x माइनस वाई मोड इज इक्वल टू 8। मेरी बात सुनना गौर से, बहुत गौर से सुनना। मॉड आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया कि मॉड क्या होता। मॉड होता ये कुछ भी हो, अंदर कुछ भी आइटम हो, x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, कुछ भी लिख दो, जो भी सॉल्व होके बाहर निकलेगा वो प्लस का 8 निकलेगा। मतलब सुनो, बताता हूं, सुनो। मॉड क्या होता है, जैसे आपने मॉड के अंदर -7 डाला तो ये -7 मॉड से बाहर आके प्लस का 7 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने मॉड में 8 डाला तो 8 प्लस का है ना, बाहर आके प्लस का ही रहेगा। तो मॉड का काम ये होता है, इसको मॉड पढ़ते हैं, मॉड या मॉड्यूलस x माइनस वाई, ठीक है। तो मॉड का काम तो ये होता, अंदर कुछ भी चीज आ जाए बाहर आके वो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है सर। अब सुनो, तुम दिमाग लगाओ अपना, तुम दिमाग लगाओ और तुम सोचो कि मैं x और y की क्या वैल्यू ले सकता हूं कि 8 आ जाए, डिफरेंस 8 आ जाए, ठीक है सर। मैं x की जगह फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूं सर 9, माइनस वाई की जगह मैं ले लेता हूं 1, ठीक है। 9 माइनस 1 क्या होगा सर, 9 माइनस 1 होगा 8, तो 8 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, x की जगह अगर मैं 1 ले लूं और y की जगह 9 ले लूं तो ये क्या आएगा, ये आएगा सर माइनस का 8 आएगा अंदर मॉड, और माइनस का 8 बाहर आके मॉड से प्लस का 8 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि, बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना, एक चीज तो मुझे समझ में आ गई मॉड में, क्या कि सर आप x और y इनका जो भी डिफरेंस है, कुछ भी रख दो, जो भी डिफरेंस है, या तो वो 8 आएगा या फिर वो -8 आएगा। क्यों आएगा मैं बताता हूं सर। x माइनस वाई की वैल्यू या तो 8 आएगी या x माइनस वाई की वैल्यू, इनका डिफरेंस -8 आएगा। क्यों, ताकि अगर मैंने मॉड में x माइनस वाई की वैल्यू अगर 8 लिख दी तो ये मॉड से बाहर आके पॉजिटिव ही रहेगी, 8 ही आंसर आएगा, है ना, 8 आएगा, ठीक है सर। और बाय चांस अगर मैंने x माइनस वाई, मेरा माइनस का 8 आया, x माइनस वाई मैंने माइनस किया x से बाय और माइनस का 8 आया, तो मॉड से बाहर -8 जैसे ही आएगा तो 8 रहेगा। तो ये 8 पाने के लिए हमने एक चीज अनुमान लगा लिया कि यार x माइनस वाई या तो 8 आएगा या -8 आएगा। ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, पक्की बात है, पक्की बात है। अब बात समझना, क्या सर, यार x माइनस वाई अपन के पास ये कंडीशन निकल के आ गई, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है सर। हाँ, सुनते जाना, ठीक है, इतना क्लियर है। हाँ सर, अब ये x और y है क्या, ये x और y भैया गौर से सुनिएगा, x कॉमा y, x इसमें से है, y इसमें से है, x कॉमा y, x इसमें से है, y इसमें से है, ये ध्यान रखना, ठीक है सर। इसको भी इरेज कर देता हूं मैं, तो ये एग्जाम्पल ही बताया था। मतलब ये क्या है सर, ये है 1 2 3, ठीक है। ये क्या है सर, ये क्या, ये भी सर a है, तो 1 2 3 ये भी है, देखो 1 2 3, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, मैं समझ गया, तुम भी समझ गए, क्या सर x इसमें से होगा, या तो x 1 हो सकता है, या x अपना 2 हो सकता है, या फिर x 3 हो सकता है, बस इनके अलावा x नहीं होगा, ठीक है। ये x आ गया इससे, y आएगा इससे, क्योंकि x कॉमा y है ना, x कॉमा y, ये आएगा सर अपने पहले वाले सेट a से, और ये आएगा दूसरे वाले सेट a से। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, ठीक है सर। तो इसका मतलब जो y होगा वो इससे आएगा, और ये सेट 3 एलिमेंट्स लिए बेटा, तो या इसका मतलब y या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या फिर y 3 हो सकता है। अब बच्चों तुम्हें मैं चैलेंज देता हूं, इन दो कंडीशन को तुम ले आओ विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर्स, तो मान जाऊं मैं तुम्हें, नहीं ला पाओगे।
विद द हेल्प ऑफ, बहुत गौर से सुनना बेटा, विद द हेल्प ऑफ, बहुत गौर से सुनना, बाय टेकिंग x is equal to 1 or 2 or 3 and y is equal to 1 or 2 or 3, ठीक है। जब हम x की जगह 1 लें या फिर 2 लें या फिर 3 लें, y की जगह 1 लें या फिर 2 लें या फिर 3 लें, क्योंकि x जो आ रहा है वो सेट A से आ रहा है, y जो आ रहा है वो सेट A से आ रहा है, ठीक है सर। वी कैन नेवर गेट mod x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। हमें mod x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 मिल ही नहीं सकता, क्योंकि x माइनस वाई 8 आपको या माइनस 8 आपको मिल ही नहीं सकता। ये बहुत छोटे छोटे सी चीजें हैं। जब आप इतना लिख दोगे तो आप समझ जाओगे कि ये जो रिलेशन बनाने के लिए बोल रहा है वो रिलेशन बनेगा ही नहीं। तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर रिलेशन इज इक्वल टू एम्प्टी रिलेशन। दिस इज योर आंसर। ये होता है एम्प्टी रिलेशन। समझ रहे हो? एक आपको A क्रॉस B दे दिया जाए या A क्रॉस B आपको ढूंढने को दे दिया जाए, अभी और समझाऊंगा, टेंशन नहीं लो, इतनी जल्दी आपको एम्प्टी रिलेशन से भगा नहीं दूंगा, आपको और एक एग्जांपल लेकर समझाऊंगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं आपको इसी एग्जांपल में बहुत अच्छे से कायदे से समझा चुका हूं। अभी एक और एग्जांपल लूंगा, डोंट वरी, ठीक है। समझ में आ गई बात? यस सर। बात क्लियर है? यस सर, ठीक है। तो एम्प्टी रिलेशन इज एक्चुअली एन एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जो आपको इन सारे एलिमेंट्स में से मिलेगा ही नहीं। बताओ, अगर मैं x की जगह 1 और y की जगह 1 ले लूं, x की जगह 1 और y की जगह 1 ले लूं, चलो ये वाला एलिमेंट उठा लिया, तो क्या x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 आ जाएगा? मॉड x नहीं आएगा। देखो, मॉड x माइनस वाई यानी मॉड 1 माइनस 1 कितना आएगा? सर ये तो मॉड 0 आया और मॉड 0 तो 0 होता, मुझे तो 8 चाहिए, तो ये तो है ही नहीं है रिलेशन। ये भी रिलेशन नहीं है, ये भी रिलेशन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कोई भी A क्रॉस A का कोई भी मेंबर इस कंडीशन, इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करा सकता, इसलिए इसको बोला जाएगा एम्प्टी रिलेशन। कोई भी कंपोनेंट या कोई भी एलिमेंट इस रिलेशन का हिस्सा नहीं बनेगा, A क्रॉस A वाला। क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब मैं इसको करता हूं इरेज, ठीक है, मैंने इसको उड़ा देना है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लेता हूं, तो मैं A क्रॉस B वाला एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है, सुनते जाना, ठीक है सर। मैंने A तुमको दिया बेटा 1 2 3, ठीक है दोस्त, ये सर, और B तुमको दिया बेटा 5 6, ठीक है। अब मैं तुमसे कह रहा हूं B क्रॉस A निकालो, सुनते जाना, B क्रॉस, चलो अच्छा A क्रॉस B निकाल लो बेटा, A क्रॉस B निकाल लो, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि वो तो निकालना ही पड़ेगा। यस सर, तो आपको पता ही है A क्रॉस B, A मतलब 1 को पहले 5 और 6 के साथ लिखो, 1 5 1 6, ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट अब 2 को 5 और 2 को 6 के साथ लिखो, 2 5 और 2 6। नेक्स्ट, अब 3 को भी यही करो भैया, 3 के साथ भी यही करो, 3 5 3 6, ठीक है सर। थ्री 5 3 6, ब्रैकेट क्लोज, लो भैया ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये हो गया अपना A क्रॉस B। अब सुनो, मैं आपसे एक रिलेशन स्टैब्लिश करने को बोलता हूं और बताना वो रिलेशन कौन कौन से एलिमेंट्स फुलफिल करा रहे हैं, ठीक है। गौर से सुनना बेटा, गौर से, ध्यान से सुनना, ठीक है सर, ध्यान से सुनो। रिलेशन R इज रिलेशन, ठीक है, रिलेशन R इज इक्वल टू, ठीक है सर, A कॉमा B, X कॉमा Y भी लिख सकता हूं, A कॉमा B लिख रहा हूं, मतलब ये A हो सकता है, ये B हो सकता है ना। A किससे आएगा सर? A इससे आएगा, B इससे आएगा, ठीक है। X कॉमा Y लिख देते हैं, चलो सबसे बढ़िया, सबसे टॉप, लो भैया X कॉमा Y लिख देते हैं, X कॉमा Y, ठीक है, ठीक है, सच दैट x बिलोंग्स टू A, है ना, x जो है वो A का है साथी, और y बिलोंग्स टू B। और सुन लो, क्या सर? y माइनस एक्स इज इवन। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे,
ये दे दिया मैंने रिलेशन। अब तुम कहोगे सर कैसे, अब चेक करो ना, बताओ ये रिलेशन एम्प्टी है या नहीं। चलो देख लेते हैं सर, ये एम्प्टी नहीं आएगा, मैं बताता हूं क्यों, सुनते जाओ। y माइनस एक्स, ठीक है सर, सुनते जाना। y माइनस एक्स, देखो y इनमें से उठाया जा सकता है ना, या तो ये y हो सकता है या ये y हो सकता है, क्योंकि सर ये है, देखो सिंपल सी बात है, x कॉमा y का मतलब है सर ये x है और ये y है, तो y 5 हो सकता है, ये x है ये y है, ठीक है, x इसमें से आ सकता है, y इनमें से आएगा, ठीक है, डन सर। ये x है ये y है, ये x है ये y है, ठीक है, x y मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि चीजें तुम तक क्लियरली पहुंच जाएं भाई, ठीक है। x y अपन लिखते जा रहे सर, ठीक है, ये भी x और ये भी y, ये x और ये y, ये x और ये y। तो एक चीज तो समझ में आ गई, y माइनस एक्स हमारा इवन होना चाहिए, चेक करके देख लो, y माइनस एक्स 5 माइनस 1 4 आ रहा है सर, ठीक है, y माइनस एक्स 6 माइनस 1 5 आ रहा है, ठीक है, y माइनस एक्स 5 माइनस 2 3 आ रहा है, ठीक है, y माइनस एक्स 6 माइनस 2 4 आ रहा है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। 5 माइनस 3 y माइनस एक्स 5 माइनस 3 2 आ रहा है, और सर 6 माइनस 3 y माइनस एक्स 3 आ रहा है। इन्होंने कहा, मैंने अपने एग्जाम्पल में दिया आपको कि भैया y माइनस एक्स जो है ये भैया इवन होना चाहिए, तो इवन किस में आ रहा, एक तो 1,5 में आ रहा, भाई 1,5 हाल के हाल लिख लो, 1,5 अपना ये रिलेशन सेटिस्फाई करा रहा है, और कौन है, इवन 4 आ गया, और इवन 4 ये आ रहा है 6,2 और इवन 5,3,5, तो 2,6 6,2 नहीं 2,6 एंड 3,5, बेटा बस खत्म। ये 3 ऐसे मेंबर्स आ गए ए क्रॉस बी में बेटा, जिन्होंने दी हुई रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल कराया, तो ये अपना हो गया रिलेशन। क्या ये रिलेशन ब्लैंक आया, नहीं आया सर, 3 एलिमेंट्स तो हैं इसमें, देखो 3, सर ये आ गया ये आ गया ये आ गया, तो ये रिलेशन एम्प्टी नहीं है। अब आ गया होगा तुम्हें समझ में, है ना, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, समझ में आ रही है बात। अब इसी को अगर मैं लिख दूं कि y माइनस एक्स इज इवन की जगह मैं लिख दूं y माइनस एक्स इज स्मॉलर देन, सुनना, y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 9। अब मैं ऐसा लिख दूं, अगर ये y माइनस एक्स इज इवन की जगह मैं लिख दूं y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 9, 9 से बड़ा आना चाहिए, तो भैया देखो कोई 9 से बड़ा आ रहा, कोई 9 से बड़ा आ रहा, पूरा यही क्वेश्चन लिख दूं मैं रिलेशन में, बस y माइनस एक्स इज इवन की जगह y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 9 लिख दूं, या ग्रेटर देन 5 लिख दूं, या ग्रेटर देन 7 लिख दूं, है ही नहीं है, y माइनस एक्स ये है, y माइनस है ही नहीं है, कंडीशन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में फिर अपन लिखते कि भैया यहां तो रिलेशन एम्प्टी रिलेशन है, इसको अगर शो करना हो तो एक एम्प्टी सेट से कर देना, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, एक एम्प्टी सेट सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ये अच्छे से ध्यान रखना। अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आए मुझे कमेंट में बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगा किसी ना किसी वीडियो में। और एक यूनिवर्सल अभी रिलेशन आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट। एम्प्टी रिलेशन तो अपन ने पढ़ लिया, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन, देखेंगे इसके बाद क्या है, ठीक है सर, डन। तो एम्प्टी रिलेशन को हम वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं, वी कॉल इट एज वॉइड रिलेशन ऑल्सो, इज वन इन विच देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एनी एलिमेंट ऑफ अ सेट, कोई रिलेशन ही नहीं होता है ना। आपने इतने सारे एलिमेंट्स देख लिए, इतने सारे एलिमेंट्स में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं निकाल पाए अपन, ये एलिमेंट है, दिस इज एलिमेंट है ना, 6 एलिमेंट्स हैं, इनमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं निकाल पाए जो गिवन कंडीशन को पूरा करे। देखो, is one in which there is no relation between any element of a set, no relation, ये रिलेशन है ही नहीं किसी भी एलिमेंट में, ये रिलेशन है ही नहीं, समझ गए। तो नो रिलेशन मतलब एम्प्टी रिलेशन, खत्म दोस्त। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं सर, ये इरेज कर दिया एम्प्टी रिलेशन, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट यूनिवर्सल रिलेशन। देखो एम्प्टी रिलेशन का मतलब है कुछ भी नहीं, वहीं अगर हम दूसरे साइड यूनिवर्सल रिलेशन की बात करें तो एक ऐसा रिलेशन जिसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएं, एक ऐसा रिलेशन, ध्यान दो, एक ऐसा रिलेशन बेटा, यहां ए क्रॉस बी ये सब लेना पड़ेगा, एक ऐसा रिलेशन है सर जिसमें, जो बहुत गौर से सुनना, जिसके अंदर पूरा ए क्रॉस बी समा जाए,
उसको बोला जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। देखो एम्प्टी रिलेशन इज, चलो अपने पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, हमने ए क्रॉस बी करा दिया, छोटे छोटे से सेट ए क्रॉस बी करा दिया। अब हमसे एक ऐसा रिलेशन उसमें से निकालने के लिए बोला गया जो भाई साहब निकल ही नहीं रहा है, जो निकल ही नहीं रहा है। जैसे जैसे ये देखो, जैसे हमसे बोला गया y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 9, है ही नहीं है। हमने a है, b है, a क्रॉस b निकाल लिया, इन्हीं में से कुछ ना कुछ सेलेक्ट करके रख लेते हैं, रिलेशन बन जाता। लेकिन ऐसा रिलेशन बन ही नहीं रहा, ये रिलेशन ही नहीं बन रहा, ये रिलेशन इन एलिमेंट्स में बन ही नहीं रहा। जब नहीं बन रहा तो भैया एम्प्टी रिलेशन, खत्म। एम्प्टी रिलेशन बोले तो एम्प्टी सेट, या फाई लिख दो, या ये लिख दो भैया फाई, खत्म। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट की जब बात हो रही है तो हमारे पास एक रिलेशन ए है, सॉरी एक सेट ए है, एक सेट बी है। देखो ये a इंटू ए की बात कर रहे हैं, तो a इंटू ए की भी बात कर लेंगे, पहले a इंटू बी से समझ लेते हैं। ठीक है, अपने पास बच्चा, अपने पास दो सेट है छोटे छोटे से, एक a है, एक b है, छोटे छोटे से लेंगे, बड़े सेट नहीं लेना है हमें। 1, 2 और यहां ले लेते हैं 4, 7, 9। ठीक है, ठीक है, ये ले लिया सर, डन। सुनते जाना, रिलेशन तुम्हें पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही उठते हैं। रिलेशन जो भी होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से ही आता है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, समझा चुका हूं मैं तुम्हें। तो a क्रॉस b निकालो भैया, है ना। a क्रॉस b कैसे आएगा सर, इजी है, आराम से आ जाता है। ये तो अब रट गया होगा बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल रट गया है। चलो a ये 1, 1, 4, 1, 7, 1, 9, 1, 4, 1, 7, 1, 9। ठीक है, क्लियर है, हाँ सर। अब 1 देखो, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ना a क्रॉस b, ये क्या होता है सर, कुछ नहीं सर, ये तो a, b होता है, जिसमें a बिलोंग करता है पहले सेट पे, b बिलोंग करता है दूसरे सेट पे, बस खत्म। ये इतनी सी कहानी है सर, कोई है ही नहीं है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कोई बहुत बड़ा हुआ थोड़ी ना है। ठीक है सर, आगे चलते हैं दोस्त। अब 2 को भी करा दो पेयर, 2, 4, 2, 7, 2, 9। ठीक है सर, ठीक है, 2, 4, 2, 7, 2, 9, 2, 4, 2, 7, ब्रैकेट क्लोज, 2, 9। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और ये करली ब्रैकेट, करली ब्रेसेस ऑफ। ठीक है सर, ये a क्रॉस b निकाल दिया। ठीक है, सुनते जाना मेरी बात। ये अपन ने रिलेशन लिखा, ये एक ऐसा रिलेशन, ये एक ऐसा रिलेशन जिसमें a क्रॉस b के सारे एलिमेंट्स आ जाएं। रिलेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है दोस्त, यस सर, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है सर, सुनते जाना, बहुत आसान है यार, बहुत लिटरली सीरियसली बहुत इजी है। सुनो, अब मैंने आपसे कहा एक रिलेशन स्टैब्लिश करो, एक रिलेशन बनाओ, उसकी कंडीशन मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ओके, ध्यान देना जरा। रिलेशन आर बनाओ, गौर से सुनो, जो आपको कहे कि भाई a, b आना चाहिए, पहली बात तो x, y भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि a, b ही लिखना है। लो भैया x, y लिख दो, x, y, क्योंकि यहां पर x, y लिखा तो कई बच्चे घबरा जाएंगे। ठीक है, ओके सर, x, y। ठीक है, अब यहां, अभी इस एग्जांपल को बाद में देखेंगे अपन। ये एग्जांपल a क्रॉस a के ऊपर बेस्ड है ना, a क्रॉस a नहीं कर रहे अभी अपन, a क्रॉस b कर रहे हैं, उसको अपन बाद में देखेंगे। अब सर x, y अपन ने ले लिया। ठीक है, सच दैट, गौर से सुनना, सच दैट y माइनस x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लो भैया, यहां दे दिया गया y माइनस एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलो देखते हैं भाई, सर आपने कहा, एक कंडीशन दी, आपने कहा यार पता करो रिलेशन में कौन कौन आ रहा है, पता करो ये आ रहा है क्या, 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 देखें कौन कौन से आ रहे हैं, या कोई आ भी रहा है या नहीं। चलो देखते हैं सर। ओके, तो हमें पता है सर कि x और y, हमें पता है ये जो x है ना, ये जो x है ना, ये पहले वाले सेट का हिस्सा होगा, यानी x रिलेटेड टू a। ये जो y है ना, ये y रिलेटेड टू b। ये बात तो सर हमें तय है, बिल्कुल 100% फिक्स है ना। चलो सर ठीक है, आगे चलते हैं। तो सर यहां पर ये x हो गया और ये हो गया अपना y, ये x हो गया, ये हो गया
वाई, ये एक्स हो गया, ये हो गया वाई, ये एक्स हो गया। छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए मैंने, इसलिए मैं एक्स वाई करके आपको समझा पा रहा हूं, बड़े एग्जाम्पल ले ही नहीं सकते अपन यहां, ठीक है। एक्स वाई अपन ने लिख लिया, डन सर। अब सुनते हैं ना, y माइनस एक्स कहा इन्होंने, अगर x माइनस वाई कह देते तो फिर कवाड़ा हो जाता। y माइनस एक्स, ठीक है सर। यहां y माइनस एक्स जो है वो 4 माइनस 1 है, जो कि आया एक 3, ठीक है। यहां पर y माइनस एक्स क्या होगा, y माइनस एक्स यानी 7 माइनस 1 जो कि आएगा 6, ठीक है। y माइनस एक्स यहां क्या है, y माइनस एक्स होगा 9 माइनस 1 जो कि होगा 8। y माइनस एक्स 4 माइनस 2 हो जाएगा सर, यहां y माइनस एक्स 4 माइनस 2 जो कि 2 देगा। y माइनस एक्स यहां 7 माइनस 2 हो जाएगा जो कि हमें 5 देगा, और यहां y माइनस एक्स हो जाएगा बेटा 9 माइनस 2 जो कि हमें 7 देगा। तो सोचो y माइनस एक्स यहां 3 आया, क्या y माइनस एक्स एक नेचुरल नंबर आया यहां? हाँ सर नेचुरल नंबर आया, टिक कर दो। y माइनस एक्स नेचुरल नंबर चाहिए, y माइनस एक्स 6 आया, नेचुरल नंबर है। y माइनस एक्स 8 आया, नेचुरल नंबर है। y माइनस एक्स नेचुरल नंबर आया 2, y माइनस एक्स यहां 5 आया, वो भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। सारे तो आ गए। तो अगर ये सारे आ ही गए, सारे एलिमेंट्स हमारे इस रिलेशन में आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? इसका मतलब ये जो रिलेशन आपने कहा बनाने को सर, वो किसके बराबर आ गया? वो a क्रॉस a के ही बराबर आ गया। a क्रॉस a पूरा का पूरा उठ के इस रिलेशन की जगह आ जाएगा। तो ऐसे रिलेशन को, जिन रिलेशंस में a क्रॉस b या a क्रॉस a, ये a क्रॉस a नहीं है, a क्रॉस b है, a क्रॉस b या a क्रॉस a पूरा का पूरा उठ के चला आए, ऐसे रिलेशंस को बोला जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। आई गेस अब तुम्हें 100% समझ में आ गया होगा, और लाइक कर दो वीडियो को, पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं तुम्हें, ठीक है दोस्त? 101% ठीक है सर। चलो आगे चलते हैं भाई, ठीक है। मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई अब क्या है सर? अब जरा a क्रॉस a के हिसाब से देख लें ऐसी डेफिनेशन को, ठीक है सर, है ना। अब मैं इसको पूरे को इरेज करने वाला हूं, जल्दी से देख लो, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है, डन। चलिए सर इरेज कर लेते हैं। अब a क्रॉस a पे देख लेते हैं सर, ठीक है। a क्रॉस a, इन्होंने a क्या दिया? इन्होंने एक सेट a दिया जो कि है 3 अल्फाबेट से भरा हुआ, a b एंड c, ठीक है सर। चलो a क्रॉस a निकाला जाए, ठीक है सर। a क्रॉस b की जगह इन्होंने a क्रॉस a पूछा, कोई दिक्कत नहीं, वही है। तो a b a c आप निकाल लेना यार, मैं अब डिटेल में ज्यादा नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो a ठीक है, a b ठीक है, a c ठीक है, फिर b a b b b c ठीक है, b a ठीक है, b b ठीक है, b c ठीक, डन है, बिल्कुल डन है सर, सुनते जाना, ठीक है। और अब आएगा सी ए, ठीक है। अरे यार सीधा लिखना था, चलो कोई बात नहीं, एक सेकंड देना बेटा जरा, बबुआ थोड़ा सा रुक जाओ जरा, ठीक है सर। यहां लिख लेते हैं, ठीक है, अब ठीक है। हाँ भाई, बी बी ठीक है, सी ए आ जाएगा, सी बी एंड सी सी, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया बेटा अपना ए क्रॉस ए, ठीक है। दिस इज ए क्रॉस ए जो ऊपर अपन ने लिख लिया। कैसे सर? देखो बता देता हूं, जल्दी से बता देता हूं, ठीक है। ए क्रॉस ए, ये ए के नीचे अपन ने लिख दिए ए बी सी, क्योंकि ये सेट ए बी सी है, ठीक है। ए बी सी, ये भी ए बी सी होगा, ए बी सी, ठीक है। क्या होता है प्रोसेस? सर प्रोसेस तो हम भूल गए, अरे भूल गए तो फिर रिवाइज कर लो भाई। इस ए को इन तीनों के साथ लिखेंगे, ए बी ए सी, ए बी ए सी, ठीक है। फिर हम इस बी को लिखेंगे, इस बी को बी ए बी 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 सी, बी ए बी 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 सी, सी ए सी बी सी सी, है ना। तो ऐसे हुआ ये ए क्रॉस ए। नेक्स्ट, ठीक है सर, हटा देते हैं इसको भाई। अब कंडीशन देखो, अब रिलेशन बना रहे अपन, ठीक है सर। अब रिलेशन, ये कंडीशन दी गई है रिलेशन की, ठीक है। चलो रिलेशन देखें सर। इन्होंने रिलेशन के लिए जो कंडीशन दी ना, वो दी है बहुत ही घटिया, घटिया नहीं मतलब अच्छी दी यार। x माइनस वाई
x माइनस वाई मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये x और y है क्या सर? अरे भाई बबुआ जी, ये x और ये y, ये देखो a क्रॉस a की बात हुई थी ना बेटा, a क्रॉस a, तो ये जो x है वो इससे आ जाएगा और जो y है वो इससे आ जाएगा, खत्म, a क्रॉस a का पार्ट है। बिल्कुल सही सर। तो जो x और y है वो क्या हो क्या सकते हैं सर? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? अरे भाई ये x हो सकता है, ये y हो सकता है, खत्म। ये x हो सकता है पहला वाला और दूसरा वाला y, पहला वाला पार्टिकल x दूसरा वाला y, x y, ठीक है, x y, ठीक है, x y। बहुत सारा लिखना पड़ रहा है तुम लोग को समझाने के लिए। x y बेटा पूरा पूरा लिख के प्रैक्टिस करना, तब तो मजा आएगा। x y, x y, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना बेटा, लाइक बहुत जरूरी है यार, है ना। चलो डन सर, इतना तो हो गया अपना, ठीक है। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई लिख लिया। अब तुम एक बात ध्यान रखना, तुम्हें पता होना चाहिए दोस्त कि मॉड क्या होता। मॉड मैं समझा चुका हूं, कुछ भी आए यार अंदर इसके, कुछ भी आए, जीरो को छोड़ के, बस जैसे ही बाहर आएगा पॉजिटिव बन के आ जाएगा, जैसे ही बाहर आएगा पॉजिटिव बन के आ जाएगा। इस पूरे रिलेशन में अपन को दो चीजें दिख रही हैं, क्या? मॉड x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, या तो ये होगी, ठीक है सर, या फिर और लिखो बेटा, या फिर एक और चीज हो सकती है, क्या? मॉड x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, है ना, या तो इक्वल, क्योंकि ये सिंबल ही दो चीजें बोलता है। ये सिंबल बोलता है x माइनस वाई का मॉड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो दो चीजें बोलता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, क्या सर? देखो इक्वल टू 0 सिर्फ तीन कंडीशंस में आ सकता है। किन में? एक तो ये है, एक ये और एक ये। इन तीन कंडीशंस में x माइनस वाई 0 आ सकता है मॉड। कैसे सर? बताता हूं। x भी a y भी a, अगर x भी a है और y भी a है तो a माइनस a कितना होगा सर? a माइनस a 0, और मॉड 0 क्या होगा? मॉड 0 0 हो जाएगा। देखो कंडीशन सेटिस्फाई, बिल्कुल सर, ठीक है। तो इसका मतलब इस गिवन कंडीशन में, ओ भाई ये तो इरेज हो गया पूरा, इस गिवन कंडीशन में इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब इस गिवन कंडीशन में ये तो भाई आ रहा है, इसको लिख लो, ठीक है सर, a कॉमा a तो आ रहा है ना। इस गिवन कंडीशन का मतलब है इसमें या इसमें, किसी में भी आ जाए तो वो काउंट किया जाएगा, ठीक है सर। अच्छा a कॉमा a हो गया। अच्छा b कॉमा b, देखो b कॉमा b, x भी b और y भी b, तो ये b माइनस b हो जाएगा सर। ये क्या हो जाएगा? मॉड b माइनस b से b गया 0 आया, मॉड 0 तो 0 होगा सर। यार b वो कॉमा b ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको भी लिखो भाई, इसको भी लिखो b माइनस b, b माइनस b कह रहा हूं यार, सॉरी, b कॉमा b, ठीक है। ऐसे ही बच्चों c कॉमा c भी आ जाएगा, ठीक है। तो अभी जस्ट फॉर दी सेक इनको मैं कट कर देता हूं कि भाई इनका तो वहां ये लोग चले गए, ये तीनों वहां चले गए, ठीक है, ओके। और बी बी ए ए और सी सी के अलावा अब इतने पार्ट को कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा इनमें से, ठीक है सर, ठीक है। अब सुनो, अब इसकी बात कर लेते हैं यार। ये बहुत डरावनी चीज है, डरावनी चीज नहीं है, मतलब बढ़िया है यार, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखते जाना, उसका तो काम खत्म हो गया। इसके लिए तो भाई या तो अपना a कॉमा a ही होगा जो अपन को 0 दे सकता है मॉड में, b कॉमा b हो सकता है जो अपन को 0 दे सकता है मॉड में, c कॉमा c हो सकता है जो अपन को मॉड में 0 दे सकता है। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अब इसकी बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट दिस वन। देखो दो चीजें हैं, एक है x और एक है y। अब x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो, या x नेगेटिव हो, y नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो x क्या हो सकता है? व्हाट कुड बी x? x क्या हो सकता है सर? x गौर से सुनना, x अब यहां पे a हो सकता, b हो सकता, ठीक है। गौर से सुनना मेरी बात। यहां पर अगर मैं a माइनस बी लिख दूं, x माइनस वाई की जगह, x की जगह a, y की जगह b, a माइनस बी लिख दूं। अब सर एक बात बताओ, जो a और b है ये तो अलग अलग है, कुछ भी ले लो यार तुम, a की जगह कुछ भी ले लो, b की जगह कुछ भी ले लो, रियल नंबर है, बस रियल नंबर है, ठीक है सर। कुछ भी ले लो तुम, चाहे a की जगह 5 ले लो, b की जगह 6 ले लो, a की जगह 5/2 ले लो, b की जगह 0.28 ले लो, कुछ भी दिमाग में ले लो,
जब तुम उनका माइनस करोगे तो या तो दो नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन, 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन या तो पॉजिटिव आएगा या फिर आपको कोई नेगेटिव देगा। अब मोड के अंदर पॉजिटिव आए या मोड के अंदर नेगेटिव आए, पॉजिटिव से भी आंसर आपको पॉजिटिव मिलेगा और नेगेटिव भी मोड के बाहर, जैसे माइनस का 5 आया तो वो बाहर आके प्लस का 5 बन जाएगा, तो ये भी प्लस का देगा। मोड का काम ही होता है ये, ठीक है। ए और बी की जगह तुम कुछ भी लिख के देख लो, कुछ भी माइनस करोगे तो या तो एक पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव आंसर आएगा। अब मोड के अंदर से पॉजिटिव बाहर निकल के पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव बाहर आता मोड से तो पॉजिटिव बन जाता। तो पॉजिटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ग्रेटर देन 0 यहां सेटिस्फाई हो गया ना, ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई, बिल्कुल हो गया सर। तो इसका मतलब ए कॉमा बी ये जो है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे बच्चों ए कॉमा सी भी सेटिस्फाई करेगा, ए माइनस सी करके देख लेना, इसकी जगह ए इसकी जगह सी, ऐसे बी माइनस ए इसकी जगह बी इसकी जगह ए, सब करके देख लेना बेटा। एवरी एलिमेंट, ये वाला ये वाला ये वाला, इनका कुछ भी डिफरेंस आए, ए माइनस बी कुछ भी आए, पॉजिटिव आएगा तो भी मोड से बाहर निकल के पॉजिटिव रहेगा। ए माइनस बी अगर नेगेटिव आ रहा है तब भी मोड से बाहर निकल के वो पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव नंबर दोनों बेटा 0 से ग्रेटर होते हैं। ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई हो गया। ये हो ये हो ये हो, या ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो, ये पूरी 6 की 6 कंडीशन इस वाली कंडीशन को फुलफिल कर रही है, जिसकी वजह से अपन क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट ए कॉमा बी ब्रैकेट क्लोज, ए कॉमा सी ब्रैकेट क्लोज, बी कॉमा ए ब्रैकेट क्लोज, बी कॉमा सी ब्रैकेट क्लोज, सी कॉमा ए ब्रैकेट क्लोज एंड लास्ट सी कॉमा बी ब्रैकेट क्लोज। सर ये भी इस गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये रिलेशन बन जाएगा। और बेटा देखो ये रिलेशन में पूरा ए क्रॉस ए आ गया भाई, ए कॉमा ए बी कॉमा बी सी क्रॉस, पूरा ए क्रॉस ए आ गया। इसका मतलब ये जो रिलेशन दिया है इट इज नथिंग बट ए क्रॉस ए के बराबर। तो ऐसे रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। बात समझ में आ गई बेटा, बात समझ में आ गई? यस सर, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यस सर, बिल्कुल ठीक है, 101% ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, है ना। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूं यार, सॉरी, नेक्स्ट देख लेते हैं अपन का क्या है हिसाब किताब। ठीक है, चल ठीक है सर। नेक्स्ट अपना देखो, अपना हो गया एम्प्टी रिलेशन, हो गया यूनिवर्सल रिलेशन, हो गया। अब चलते हैं, आई गेस अपना होगा, अरे कौन सा है, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है। अब आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ना है भाई अपन को। अब आइडेंटिटी रिलेशन थोड़ा अलग है यार, आइडेंटिटी रिलेशन तुम्हें थोड़ा सा अलग मिलेगा देखने को, और थोड़ा सा अलग क्या देखा जाए तो बहुत ही डिफरेंट है, काफी डिफरेंस है उसमें, ठीक है, ध्यान देना जरा। ठीक है सर, मैं पहले तो अपना एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, फिर यहां पर जो लिखा हुआ एग्जाम्पल है वो समझाऊंगा, ठीक है। पहले मैं अपना एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूं, ठीक है, ध्यान देना जरा। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है यार ये, ठीक है, ध्यान देना। अपने पास एक सेट है ए विच इज 1 2 3, एक सेट है बेटा बी विच इज 5 6, ठीक है। 5 6 की जगह एक काम करते हैं अपन, 1 5 6 ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, चलो ए क्रॉस बी निकालते हैं, ठीक है, ए क्रॉस बी निकालते हैं सर। क्या आएगा, 1 1 1 5 1 6, 2 1 2 5 2 6, 3,1 3,5 3,6। चलो लिख लो, 9 एलिमेंट्स आएंगे टोटल, ठीक है सर। 1 1 1 5 1 6, 1 1 1 5 1 6, ठीक है, 1 हो गया। नेक्स्ट 2 1 2 5 2 6, 2 1 2 5 2 6, ठीक है। 3 1 3 5 3 6, 3 1
3 5 3 6। ओके, देखो कंडीशन नहीं दे रहा हूं अभी मैं तुम्हें एक बेसिक सी चीज बता रहा हूं। देखो रिलेशन क्या होता है तुम जानते हो, ए क्रॉस बी का ही कोई ना कोई हिस्सा सर लिख दो, सब रिलेशन होते हैं, सब रिलेशन होते हैं ना। अभी स्पेशल कोई मैं आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल एमटी इनकी बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ रिलेशन की बात कर रहा हूं। ये सब तो रिलेशन है ही सर, सही बात है ना। इन सबको तो रिलेशन कहते ही अपन, ठीक है, सुनते जा ना। मैं यहां पर कुछ रिलेशंस लिख रहा हूं, जैसे रिलेशन नंबर 1, रिलेशन नंबर 1, ठीक है, गौर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके सर, मैंने इसमें से उठाया 1, 1, 1, 5, 1, 6। ये रिलेशन है, हाँ सर ये रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन 2 उठाया, क्यों है रिलेशन, ये बता देता हूं रिलेशन क्यों है ये। सर 1, 1 ए क्रॉस बी में है क्या, हाँ सर है। सर 1, 5 हाँ यार है ए क्रॉस बी। 1, 6 हाँ यार है, ठीक है। रिलेशन 2 उठाया मैंने, लो भैया एम्प्टी। क्या एम्प्टी रिलेशन ए क्रॉस बी, क्या एम्प्टी सेट ए क्रॉस बी का हिस्सा है, बिल्कुल है, मैं बता चुका हूं। एम्प्टी सेट जो है वो एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी का पार्ट होता है। अब तुम कहोगे सर कैसे, ये रूल है बेटा, ये रूल है, थ्योरेटिकल चीज है कि ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस ए करो या ए क्रॉस बी करो तो भैया वहां पर एक एम्प्टी सेट माना जाता है कि हाँ एम्प्टी सेट इस पूरे सेट का एक हिस्सा है, ठीक है। ओके, तो ये भी रिलेशन है इसका, ठीक है सर। अब सुनना, मेरा प्राइम फोकस है ए क्रॉस बी के ए के ऊपर। अब मैंने कहा कि यार ए को देखो, ठीक है। अब मैं तुम्हें आइडेंटिटी रिलेशन बताने वाला हूं, ठीक है। वैसे याद रखना, आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ाते टाइम, मैं अभी लिख देता हूं, या पढ़ते टाइम अपन को जो बेस्ट एग्जाम्पल, सूटेबल एग्जाम्पल होता है ना, वो हमें ए क्रॉस ए का लेना चाहिए, सेम सेट इंटू सेम सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। ए क्रॉस बी से आप हो जाएंगे कंफ्यूज, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ए क्रॉस बी से आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऑल्दो मैंने ए क्रॉस बी ले लिया, पर मैं अभी आपको सटीक चीज बताता हूं। मेरा फोकस है ए के ऊपर, ए क्रॉस बी है ए के ऊपर। अब ऐसा अपन को ऐसा रिलेशन निकालना है जिसमें ए का एलिमेंट जो 1 है तो 1, 1 हो। ऐसा रिलेशन निकालना है जिसमें 2 है तो 2, 2 हो। और ऐसा रिलेशन निकालना है कि 3 है तो 3, 3 हो। आइडेंटिटी रिलेशन यही होता है कि उस रिलेशन में जिस सेट को आप तवज्जो दे रहे हो, जिस सेट को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उस सेट में अवेलेबल एलिमेंट के डबलेट्स होने चाहिए, और सिर्फ डबलेट्स होने चाहिए, सिर्फ डबलेट्स होने चाहिए। बेटा अब मैं तुम्हें बताऊं, देखो 1, 1, 2, 2, 3, 3 कभी भी ए क्रॉस बी में नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। मैं बताता हूं, 1, 1 तो चलो आ गया, 1, 1 चलो ये आ गया, देखो 1, 1 तो आ गया। 2, 2 आ ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये हमें सेट ए में देखना है, ये हमें सेट बी में देखना है। सेट बी में 2 है ही नहीं है, आ ही नहीं सकता, है ना। 3, 3 आ ही नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये हमें सेट ए में देखना है, ये हमें सेट बी में देखना है। ए में तो चलो 3 है, बी में तो 3 है ही नहीं है, तो आ ही नहीं सकता। इसीलिए मैं बता रहा हूं, इसीलिए आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ते टाइम अपन को सेम सेट का सेम सेट से क्रॉस प्रोडक्ट कराना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट कराना चाहिए। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, आपको समझ में आ गया। आइडेंटिटी रिलेशन के लिए वी विल मूव ऑन टू ए क्रॉस ए। इसमें मैं ए क्रॉस बी से एग्जाम्पल नहीं दे सकता, क्योंकि वहां पर आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। सेम सेट इंटू सेम सेट करो, तब जाके आपको आइडेंटिटी रिलेशन देखने को मिल सकता है। तो सर अब क्या करें? अब अपन चलेंगे बेटा एक बढ़िया सेट, एक सेट लेंगे बस, सेट ए ले लेते हैं सर, और इस बार अपन सेट ए को ले लेते हैं 4, 5, 6, ठीक है। 4, 5, 6 ले लिया सर। अब इस 4, 5, 6 को ले तो लिया अपन ने, ठीक है। अब 4, 5, 6 ले लिया, अब दूसरा सेट है ही नहीं है, तो अपन को पता है फिर क्रॉस प्रोडक्ट किसका होगा, फिर तो क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस ए ही होगा, ठीक है सर। तो ए क्रॉस ए क्या होगा? बहुत आसान है सर, सेल्फ क्रॉस सेल्फ, मतलब 4, 5, 6, 4, 5, 6, ठीक है। देखते जाना, डन सर।
देखो इस 4 का इन तीनों से करा दो भाई, 4,4, 4,5, 4,6। ठीक है सर, क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे हैं अभी अपन, ठीक है। ओके, यहां लिख लेते हैं 4,4, पहले 4 जाएगा 4 के पास, फिर 4 पेयर बनाएगा 5 के साथ, फिर 4 6 के साथ, 4,4, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, 4,5 ब्रैकेट क्लोज, 4,6। तो ये 4 का काम खत्म हो गया। अब चलते हैं 5 की ओर, 5 से 4, 5 से 5, 5 से 6, 5 4 5 5 5 6, ठीक है, 5 4 5 5 5 6, ठीक है सर, 5 का भी हो गया। अब 6 के बाद 6 4 6 5 6 6, ठीक है सर, 6 4 6 5 6 6, ठीक है, एक सेकेंड, 6 4 6 5 एंड लास्ट 6 6, ठीक है। ये हमने ए क्रॉस ए करा दिया, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए विद ए ओनली, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, इसमें से अपन बहुत सारे क्या, बहुत सारे सर, अपन बहुत सारे रिलेशंस निकाल सकते हैं। क्वेश्चन यहां से मैं उठाता हूं, बताओ हाउ मेनी रिलेशंस, बताओ ए क्रॉस ए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये ए क्रॉस ए, मैं फिर बोल रहा हूं, गौर से सुनो, ए क्रॉस ए से तुम कितने रिलेशंस निकाल सकते हो, बताओ, नंबर ऑफ रिलेशंस, बताओ नंबर ऑफ रिलेशंस। तब फॉर्मूला क्या होता है इसका बेटा, 2 रेज टू दी पावर p इंटू क्यू, ये होता है फॉर्मूला। मतलब p क्या है और q क्या है, तो भैया एक सेट है a, दूसरा सेट है a क्रॉस a करना है ना, तो सेट a में क्या है सर, सेट a में 3 एलिमेंट्स हैं, तो n ऑफ a जो है वो 3 है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स दूसरे सेट जो a है उसमें भी सर क्या है, 3 है। तो सर ये हो जाएगा अपना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट p हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड सेट ये q हो जाएगा, p इंटू क्यू, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 की पावर 9, ये आएगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो हम इस पूरे सेट से a क्रॉस a से निकाल सकते हैं। बात क्लियर है सर, बात क्लियर है, ठीक है। ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक आध मार्क्स में एमसीक्यूज में आ जाता है बोर्ड्स में कि भैया टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताओ ए क्रॉस ए से, अगर ए इतना है तो। अगर आपको ए ऐसे दे दिया जाए कि भाई ए में अपने पास 2 एलिमेंट्स हैं एक्स कॉमा वाई, अब आपसे कहा जाए बताओ नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो सकता है, नंबर ऑफ रिलेशंस, बस इतना लिख देंगे वो, नंबर ऑफ रिलेशंस। पर अपन को फॉर्मूला याद होगा, अपन को तो फॉर्मूला याद है, 2 रेज टू दी पावर पी क्यू। पी क्या है भाई, ए क्रॉस ए, देखो नंबर ऑफ रिलेशन तो ए क्रॉस ए से बनेगा, है ना, अपन को पता है सर, ए क्रॉस ए, सर ए के पास कितना है, 2 एलिमेंट्स है, तो अपन ने लिख दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 2, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दूसरे सेट में, इसमें भी 2 होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट 2, तो इसमें भी 2 होगा सर, बस ये बन गया P, ये बन गया Q, तो 2 P की जगह 2, Q की जगह 2, 2 2 4, आंसर आ गया 2 की पावर 4, यानी 2 2 4, 4 4 16, 16 रिलेशंस बन जाएंगे। बहुत इजी है, बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है, डन सर। चलो भाई, ये अपन ने a इंटू ए निकाल लिया। अब सुनना, अब यहां से मैं आपको बहुत सारे रिलेशंस लिख के दिखाता हूं। जैसे नंबर 1 मैं एक रिलेशन लिखता हूं R1, ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने इसमें से इन दोनों को लिख लिया बस, ठीक है, क्योंकि रिलेशन a क्रॉस a या a क्रॉस b जो भी है कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका सबसेट होता है। तो मैंने लिख दिया 4,5 4,6, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर मैंने दूसरा लिया भाई R2, एक और रिलेशन लिया, इसमें मैंने लिखा 4,4 5,5 6,4, ठीक है सर, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। थर्ड लेते हैं रिलेशन, ये सारे रिलेशंस हैं बेटा, क्यों हैं, क्योंकि इनके अंदर ये जो है ना, ये इधर है, देखो 4,4 यहां है, 5,5 यहां है, ए क्रॉस ए के अंदर ही मिलेंगे आपको ये सारे मटेरियल्स, ठीक है, डन सर। R2 की R3 की बात करते हैं, एक और रिलेशन बताते हैं, ठीक है, एम्प्टी रिलेशन, हाँ एम्प्टी रिलेशन होता है, एम्प्टी सेट एक रिलेशन होता है ए क्रॉस ए का, ठीक है सर। फोर्थ बनाओ यहां से, ठीक है, R4,
ठीक है, यहां बनाते हैं सर 4,4, 5,5, 6,6, 6,4, ठीक है सर, 6,5 कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। एक और बनाते हैं R5, रिलेशन नंबर 5, ठीक है, ध्यान देना 4,4, 5,5 एंड 6,6। अब देखो ये मैंने रिलेशंस बना दिए। रिलेशन क्या है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। अब देखना, अब पढ़ते हैं अपन आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है। आइडेंटिटी रिलेशन सिंपल सी बात है, रॉ लैंग्वेज में समझाऊंगा, बिल्कुल घिसी पिटी लैंग्वेज में समझाऊंगा तुम्हें, बिल्कुल ऐसी भाषा जो तुम्हारे दिमाग में सीधा एरो बन के घुस जाएगी। क्या सर? ए क्रॉस ए आपने निकाला, ठीक है सर, हमने ए क्रॉस ए निकाला। आइडेंटिटी रिलेशन में ए क्रॉस ए ही चलता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब जो सेट ए था आपने देखा उसमें क्या क्या है, उसमें उस सेट ए में मेरे पास मैंने 4, 5, 6 ले लिया था, ठीक है, 4, 5, 6। अब सुनते हैं ना, अब अगर अपन एक आइडेंटिटी रिलेशन की बात कर रहे हैं, आई आर, मैं तो आई आर लिखता हूं, वैसे आई होता है, आइडेंटिटी रिलेशन इज आई ओनली, मैंने आई आर लिख दिया फॉर एग्जाम्पल। अगर मैं आइडेंटिटी रिलेशन की बात कर रहा हूं फॉर ए क्रॉस ए, फॉर ए क्रॉस ए, ध्यान रखिएगा, एक ऐसा सेट ए है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, उसी के आइडेंटिटी रिलेशन की बात कर रहा हूं, तो कान खोलकर सुन लो, इस सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको उन्हीं के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना के लिख दो, उनको उन्हीं के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना के लिख दो। क्या मतलब है सर? बताता हूं, उनको उन्हीं के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना के लिख दो। जैसे 4 है, आई आर मतलब आइडेंटिटी रिलेशन फॉर सेट ए फॉर ए क्रॉस ए। अब मैं यहां बोल रहा हूं कि मेरे लिए 4, तो मैं क्या करूंगा, मैं 4,4 लूंगा, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट कौन है? 5, 5 को 5 के ही साथ ऑर्डर पेयर बना के लिख दो, 5,5 लिखूंगा। एक सेकंड रुकना बेटा, जरा इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर ले, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा मुझे लिखने के लिए, ठीक है, ठीक है। 4,4 हो गया, 5 को 5 के साथ लिख दो, तीसरा कौन है भैया? तीसरा 6 है, तो 6 को उसके साथ लिख दो, 6 के साथ खुद। अब सुनो मेरी बात बेटा, और कुछ नहीं आएगा, और कुछ नहीं आएगा। अब तुम सोचो कि मैं इसी के साथ, चलो ये तो सर देखो 4,4 तो आ गया सर, 5,5 तो आ गया सर, 6,6 तो आ गया, चलो सर इसके साथ एक काम करते हैं, इसके साथ एक काम करते हैं सर, एक और लिख देते हैं। क्या सर? एक और लिख देते हैं, रिलेशन में 6,4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 6,4, 6,4 ये रिलेशन है, ये पूरा रिलेशन है। क्या 4,4 ए क्रॉस ए में है? हाँ सर है। 5,5 है? हाँ सर है। 6,6 है? हाँ सर है। 6,4 है? हाँ सर है। ये सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस ए में है, तो ये रिलेशन है। पर अब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहा, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन कहता है कि भैया ए सेट में जितने एलिमेंट हैं उनको उन्हीं के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना के लिख दो, बस। 6 है, 4 है, 4,4, 5 है, 5,5, 6 है, 6,6, बस। इसके अलावा अगर कुछ आ गया तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, और इनमें से कोई एक भी चूक गया, रह गया, तो भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो ये अपन ने यहां ब्रैकेट लगा दिया दोस्त, और ये खत्म कर दिया। अब इनमें से तुम बताओ कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन है। 4,5, 4,6, ये तो नहीं है सर, ये तो नहीं है, क्योंकि 4,4 देखो, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो सेट ए पर है, और सेट ए है हमारा 4, 5, 6, ठीक है, डन सर, है ना। ऐसे ही सर 4,4, हाँ यार 4,4 है, 5,5, हाँ यार 5,5 है, 6,6 अगर ये होता मजा आ जाता। 5 देखो 4,4 मिल गया, 5,5 मिल गया, अब 6,6 भी होना जरूरी था, पर यहां नहीं है, तो अब ये वाला भी आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट, एम्प्टी रिलेशन, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, ये आइडेंटिटी रिलेशन तो है ही नहीं है। R4, 4,4 चलो मिल गया,
मिल गया 5,5, चलो ये भी मिल गया 6,6,6, क्या बात है, तीनों मिल गए। लेकिन इसने काम बिगाड़ दिया, 6,5 आ गया। मैं क्या बोल रहा हूं, आइडेंटिटी रिलेशन सबसे आसान रिलेशन है। किसी भी सेट में जितने भी एलिमेंट है वो खुद से एक ऑर्डर्ड पेयर बना लें खुद के साथ, समझ रहे हो, बस उसके अलावा कुछ नहीं आनी चाहिए। तो सर यहां 6,5 इसकी वजह से काम बिगड़ गया, ये एक आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। फिफ्थ वाला हमारा एक आइडेंटिटी रिलेशन है 4,4, 5,5, 6,6, तो ये R5 इज आइडेंटिटी रिलेशन, खत्म। आई होप आइडेंटिटी रिलेशन हर हालत में तुम्हें समझ में आ गया होगा। क्लियर है, क्लियर है क्या दोस्त? यस सर क्लियर है, 110% क्लियर है सर। ठीक है दोस्त, यस सर। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या हालचाल है अपना, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इनवर्स रिलेशन पढ़ना है, इसकी डेफिनेशन पढ़ो जल्दी से, डेफिनेशन समझाई जाएगी पूरी, टेंशन नहीं लो, ये तो क्लियर है, हर चीज हर एक रिलेशन अपन को आराम से क्लियर होता चला जाएगा यार। जीशान सर से पढ़ रहे हो तुम, टेंशन नहीं लो बेटा। अपन को इस वीडियो का अब आखिरी रिलेशन और पढ़ना है, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, सामने आपके ऑलरेडी डेफिनेशन लिखी हुई है। पहले हम बुक की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम अपनी हिसाब से डेफिनेशन बनाएंगे, और फिर हम कॉन्सेप्ट को कुछ एग्जाम्पल्स में छाप के प्रिंट करके समझेंगे। ठीक है भाई, तो चलो देख लेते हैं इनवर्स रिलेशन क्या होता है। तो एक बात ध्यान रखना, जो अभी अपन ने पीछे रिलेशन पढ़ा है ना, ये वाला आइडेंटिटी रिलेशन, बहुत अच्छे से याद रखना। इसमें जो सबसे पहली चीज तुम्हें इसमें याद रखनी है वो ये है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें इस वाले में आइडेंटिटी रिलेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A ही चलेगा, ज्यादातर A क्रॉस A ही तुमको लेना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, A के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, मान के चलो A के अंदर 1,2,3 है, अब उससे A क्रॉस A जो भी बनेगा, 9 एलिमेंट्स आएंगे, बहुत बड़ा सा एक सेट बनेगा, उसमें से बहुत सारे रिलेशन भी बन सकते हैं। ऐसा रिलेशन तुम्हें लेना है आइडेंटिटी रिलेशन के नाम पे जिसके अंदर सिर्फ 1,1 हो, 2,2 हो और 3,3 हो, बस, इसके अलावा नहीं आना चाहिए कुछ। तो ये बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन मैं तब दोबारा से छेड़ूंगा कब, जब मैं इसी के हूबहू जैसा दिखने वाला रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इस पे थोड़ा फोकस किया है। अब हम चलते हैं इनवर्स रिलेशन। देखो बच्चा, इसका नाम ही क्लियर कर रहा है हमको इसका काम, इसके नाम में इनवर्स लिखा हुआ है। अब इनवर्स क्या होता, देखो इनवर्स का मतलब बेसिकली देखा जाए उल्टा। इनवर्स का मतलब है उल्टा। जैसे क्लास 10th में एक थ्योरम हुआ करता था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ट्राइंगल्स चैप्टर में, लेकिन उसके बाद फिर अपन ने पढ़ा इनवर्स या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्लास 10th की बात कर रहा हूं मैं। ऐसी क्लास 9th में एक मिड पॉइंट थ्योरम है ट्राइंगल्स चैप्टर का, उसके बाद हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम या इनवर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी पढ़ा। तो इन वर्ड्स का मतलब पता क्या होता है, इन वर्ड्स का मतलब होता है आप कन्वर्स या इनवर्स का मतलब होता है आप ऑर्डर पलट दो, आप क्या करो, चेंज ऑर्डर। क्या मतलब हुआ दोस्त इसका, चेंज ऑर्डर। मतलब कोई चीज अगर ऐसी लिखी है, गौर से सुनिएगा, परपेंडिकुलर एरो पैरेलल, तो आप अगर इसका इनवर्स करोगे तो आप क्या लिखोगे, पैरेलल एरो परपेंडिकुलर। आपने क्या किया, आपने सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दिया, आपने लिखने का तरीका चेंज कर दिया, बस यहां पर भी बेटा अपन को कुछ ऐसा ही समझना है। चलो पढ़ते हैं, ठीक है। इनवर्स रिलेशन इज सीन व्हेन अ सेट हैज एलिमेंट्स व्हिच आर इनवर्स पेयर ऑफ अनदर सेट। तुम्हें एक चीज बताता हूं, सुनो। अपने पास दो सेट हैं दोस्त, एक है ए, क्योंकि सबसे बढ़िया है एग्जाम्पल लेके समझना, सबसे टॉप क्लास चीज होती है। चलो ये है अपना 1 2 3, ठीक है। एक सेट बी है बेटा अपने पास, जिसमें हमने ले लेना है एक्स वाई छोड़ो, लेट अस से ए बी, ठीक है सर। चलो, क्योंकि रिलेशन पढ़ रहे हैं, रिलेशन का मतलब हमें बात करनी पड़ेगी कार्टेशियन प्रोडक्ट की, ठीक है सर। ए क्रॉस बी देख लेते हैं। ए क्रॉस बी में आई होप अब इतना हल्ला तुम्हें करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना, क्योंकि ए क्रॉस बी तो बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। एक सेट बनाओ,
ठीक है, 1 के साथ ए और बी लिखो, 1 कॉमा ए ब्रैकेट क्लोज 1 कॉमा बी, ठीक है। उसके बाद 2 के साथ ए और बी लिख दो बेटा, 2 कॉमा ए और ब्रैकेट क्लोज 2 कॉमा बी। फिर बेटा 3 के साथ ए और बी लिख दो, 3 कॉमा ए ब्रैकेट क्लोज, देन वी हैव 3 कॉमा बी, ठीक है सर। यार मेरी राइटिंग थोड़ी सी टेढ़ी आ रही है, पता नहीं क्या ही नाटक हो रहा है आज। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 3 कॉमा बी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है भाई, ये हो गया ए क्रॉस बी, क्लियर है। अगर आपको ए क्रॉस बी एरो डायग्राम की मदद से देखना है तो वो भी दिखा देता हूं मैं तुम्हें, देखो लो भैया एरो डायग्राम देख लो, ठीक है। लेट अस वॉच एरो डायग्राम ऑल्सो। लो भाई, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, ठीक है। सेट ए में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। सेट बी में 2 एलिमेंट्स हैं, ए बी, ठीक है दोस्त, यस सर। ए क्रॉस बी बनाओ। ए क्रॉस बी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? बहुत सिंपल सी बात है, 1 का भैया प्रोडक्ट ए के साथ बी, ये हो गया 1 का भैया प्रोडक्ट बी के साथ भी, ठीक है। 2 का भाई ए के साथ, 2 का भाई बी के साथ, 3 का भाई ए के साथ, 3 का भाई बी के साथ। ये अपन ने क्या बना दिया? ये अपन ने रिलेशन, ये अपन ने एक तरह से देखा जाए तो दिस इज नथिंग बट ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी है, ठीक है सर। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया ए क्रॉस बी। अब अगर इनमें से कोई भी रिलेशन लिख लो, अब देखो बहुत बड़ा होता है ए क्रॉस बी, काफी बड़ा होता है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आ गए। अब इन 6 एलिमेंट्स की मदद से अपन क्या करेंगे, लेट अस से कि सर अब अपन कोई रिलेशन लिखते हैं, ठीक है। चलो रिलेशन, इसमें से रिलेशन लिख लेते हैं, 2-3 रिलेशंस निकाल के लिख लेते हैं। चलो रिलेशन नंबर 1 क्या होगा? रिलेशन नंबर 1 सर कुछ भी लिख दो, इन्हीं में से कुछ भी लिख दो। जैसे मान के चलो मैं मैपिंग करा देता हूं, मैपिंग नहीं, मैं रिलेशन बना देता हूं, यहां से यहां रिलेशन आर, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने किया यार 2 कॉमा ए ले लेते हैं और 3 कॉमा बी ले लेते हैं। चलो मैंने एक रिलेशन स्टैब्लिश कर लिया, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा ए और 3 कॉमा बी। चलो मैंने ये बोल दिया कि सर ये रिलेशन मैंने ले लिया ए क्रॉस बी में से। अलाउड है? क्यों अलाउड है? रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी के सबसेट, ए क्रॉस बी का सबसेट मतलब 2 कॉमा ए, हाँ सर है यहां, 3 कॉमा बी, हाँ सर है यहां, तो ये रिलेशन हो जाएगा, ठीक है सर। दूसरा रिलेशन देख लेते हैं R2। R2 लेने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं सर, कुछ भी ले लो, बस आप तो क्रॉस प्रोडक्ट में से ही लेना, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपन इस बार, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए, 3 कॉमा बी, ये 3 ले लेते हैं, ठीक है। चलो ब्रैकेट लगाते हैं बेटा, 1 कॉमा बी, 1 कॉमा बी, ठीक है सर। उसके बाद 2 कॉमा ए, 2 कॉमा ए लिखते हैं ब्रैकेट में, ठीक है सर। देन 3 कॉमा बी, ये भी है क्या सर रिलेशन ए क्रॉस बी के हिसाब से? बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल है, क्योंकि 1 कॉमा बी ए क्रॉस बी में है, देखो है, 2 कॉमा ए है, 3 कॉमा बी है, तो ये भी रिलेशन हो गया। अब बात अपन को करनी है इनवर्स रिलेशन की, तो अब सुनो मेरी बात। होता क्या है कि कभी भी कोई भी आप रिलेशन लिख लो, जैसे अपन ने ये रिलेशन लिख लिए 2, ठीक है। अब रिलेशन में आपको सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले आपको डोमेन और रेंज समझनी है। ऑल्दो आपको आती होगी, क्लास 12th में हो यार, 11th में पढ़ के आए होगे, ठीक है। तो सर सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं कि हमारे पास कौन सा, चलो इस वाले रिलेशन को ले लेते हैं, छोटा सा रिलेशन दिख रहा है, ठीक है। ये रिलेशन है, किसका रिलेशन है? ए क्रॉस बी का रिलेशन है, ठीक है। 2 कॉमा ए, सर 2 कॉमा ए अपन ने एरो बना दिया, ठीक है, ठीक है, 2 कॉमा ए एरो बना दिया। नेक्स्ट, और 3 कॉमा बी, 3 कॉमा बी एरो बना दिया, ठीक है। अब सर डोमेन क्या है इस रिलेशन का? इस रिलेशन का डोमेन क्या है, जिस रिलेशन को हमने अभी एक एरो डायग्राम से दिखा दिया? तो सर डोमेन होता है सेट ए, यानी पहले वाले सेट के पार्टिसिपेंट्स जो रिलेशन में आए हुए हैं। रिलेशन में सेट ए से कौन आया? 2 आया और 3 आया। तो सर डोमेन क्या हुआ भैया? डोमेन हुआ सर, डोमेन हुआ इस रिलेशन का 2 कॉमा 3, ठीक है दोस्त, 2 कॉमा 3 सेट बना के लिख दो सर, ये हो गया डोमेन। अब रेंज क्या होगा दोस्त? रेंज होता है सर वो वाला हिस्सा, वो वाला एलिमेंट्स किसके? सेट बी के, जिनकी
प्रॉपरली जिनकी कोई प्री इमेज हो। प्री इमेज का मतलब है भैया इनका कनेक्शन 2 से है, इनका कनेक्शन 3 से है, तो इसकी प्री इमेज हो गई 2, इसकी प्री इमेज हो गई 3। ठीक है, देखा जाए तो आप कह सकते हो कि 2 और ये ए और बी क्या है सर, ए और बी 2 और 3 से, सेट ए के 2 हिस्सों से, 2 एलिमेंट से अच्छे खासे तरीके से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। तो जो भी एलिमेंट सेट बी में कनेक्टेड है सेट ए के किसी भी एलिमेंट से, उन दोनों को, इन तीनों को, जितने भी हैं उन सबको अपन रेंज में रख देंगे सर। तो ए कॉमा बी क्या हो गया, इस रिलेशन का रेंज। ठीक है, कौन से रिलेशन की बात कर रहा हूं बेटा, मैं बात कर रहा हूं ये पूरा का पूरा खेल कौन से रिलेशन के लिए, रिलेशन 1R1 के लिए मैंने बात करी। ये रहा अपना R1 रिलेशन। क्लियर। अब समझते हैं इनवर्स रिलेशन। तो सर इनवर्स रिलेशन इज नथिंग 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 बट अ सिंपल थिंग। क्या सर, कुछ नहीं करना होता है। अब जो मैं रेड कलर से लिख रहा हूं ये इनवर्स रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत गौर से सुनना। रिलेशन, गौर से सुनिएगा, अपने पास एक रिलेशन है। कैसा है सर रिलेशन, अपन ने रिलेशन लिखा x, y। ठीक है, अपन ने रिलेशन लिखा x, y। ये पूरा मैं इसी के लिए डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, इसके लिए R1 के लिए। ठीक है सर, सच दैट x बिलोंग्स टू फर्स्ट वाला सेट A, y बिलोंग्स टू सेकेंड वाला सेट B। ये रिलेशन है अपना कौन सा, R1 अपन ने रिलेट कर दिया कि भैया जो x है, क्योंकि रिलेशन में अपन को ऑर्डर्ड पेयर लिखना है ना, x, y। तो x किससे आएगा बेटा, पहले वाले सेट से, y किससे आएगा बेटा, दूसरे वाले सेट से। ठीक है, आगे ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद अपन को इंप्लाइज लिखना पड़ेगा और हम लिखेंगे R इनवर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स, भाई इनवर्स का मतलब क्या हुआ, R इनवर्स। इनवर्स मतलब होता है पावर -1। इसको पढ़ेंगे इनवर्स रिलेशन। क्या पढ़ेंगे, R इनवर्स। वी विल रीड इट एज R इनवर्स। अब अपन इनवर्स रिलेशन बना रहे हैं। ठीक है सर, कैसे बनेगा, R इनवर्स, इसी का इनवर्स, इसी ये रिलेशन का जस्ट इनवर्स बना रहे। ठीक है, क्या होगा भाई, क्या होगा भाई, x, y को पलट दो। मैंने क्या बताया था अभी हाल, चेंज ऑर्डर, ऑर्डर चेंज कर दो। x, y सर, x, y यहां पर बन जाएगा y, x। ठीक है दोस्त, सच दैट बहुत गौर से सुनो, y बिलोंग्स टू, अब कई बच्चे यहां गलती ये कर देंगे इसको लिखने में, y बिलोंग्स टू a लिख देंगे, गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। y बिलोंग्स टू b ही रहेगा बेटा और x बिलोंग्स टू a ही रहेगा। यहां चेंज नहीं होगा, बस ऑर्डर चेंज हो जाएगा लिखने का। कैसी बात कर रहे हो सर आप, देखो यार, इसकी जगह और इसकी जगह स्वैप हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। इनवर्स का मतलब है ऑर्डर चेंज, स्वैप। अब भाई साहब ये और ये जगह चेंज नहीं करेंगे, जगह चेंज ये लोग करेंगे। ये पूरा इधर आ जाएगा और ये पूरा इधर और ये पूरा इधर। बस ये हो गया अपना पूरा इनवर्स रिलेशनशिप का क्या डेफिनेशन, इनवर्स रिलेशन का पूरा प्रॉपर इंडिकेशन। तो सर इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि R1 का इनवर्स बनाओ तो क्या होगा, R1 का इनवर्स बनाओ तो R1 को देखो, पलट दो भाई, 2, A है, अपन A, 2 लिख देंगे, खत्म। अपन ने लिखा सर A, 2, ऑर्डर चेंज करना है सर, समझ गए हम। तो x, y है, उसको पलट दो, उसका ऑर्डर चेंज कर दो, y, x, हो गया इनवर्स रिलेशन। ऐसे ही बच्चों 3, b है, b, 3 लिख दो भाई, b, 3 पलट दो, ये हो गया भैया इनवर्स रिलेशन ऑफ फर्स्ट R1। ये R1 का इनवर्स रिलेशन हो गया। इतनी सी बात है। एक चीज नोटिस करने वाली ये है बेटा, पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको एक चीज और बताता हूं मैं। चलो, आई गेस कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ठीक है। ये सारी चीजें मैं इरेज करूंगा, बस ये R1 लिख लूं मैं जरा ऊपर, रिलेशन, ठीक है। इसको छोटा करके ऊपर ही अपन ट्रांसफर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो देखो, अब ध्यान देना, ये जो अपन ने बनाया था दिस इज R1, रिलेशन R1, ठीक है। ध्यान देना जरा। अब मैं इसी फिगर की मदद से आपके लिए काम करता हूं, R इनवर्स का फिगर बनाता हूं, R इनवर्स का एरो डायग्राम बनाता हूं, ठीक है।
ध्यान दो, ठीक है सर, ये आर इनवर्स के लिए अपन बना रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पर ए नहीं आएगा, यहां पर बी नहीं आएगा। आर इनवर्स में एक चीज और ध्यान रखना कि यहां पर जो खेल हो रहा है दिस इज फॉर ए क्रॉस बी, आर इनवर्स में जो खेल होगा दिस इज फॉर बी क्रॉस ए। प्लीज रिमेंबर दिस इज फॉर बी क्रॉस ए। तो यहां पर अपन को ऊपर लिखना पड़ेगा दोस्त बी, ये सेट बी आ जाएगा। यहां पर हमको लिखना पड़ेगा ए, सेट ए आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, बिल्कुल सर। चलो भैया, अब क्या करें? बी सेट में हमारे पास सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं, ए एंड बी, तो अपन ने ए एंड बी लिख लिया। बी सेट में ए एंड बी है और ए में 1 2 3 है, तो यहां पर अपन ने 1 2 3 लिख लिया। चलो इसका बनाओ भैया, जल्दी से एरो बना दो। ए से 2 की रिलेशन करा दो भैया, ए से 2 कनेक्ट करा दिया। नेक्स्ट बी से 3 कनेक्ट करा दो दोस्त, बी से 3 कनेक्ट करा दिया। लो भैया, ये आर इनवर्स बन के रेडी हो गया। एक खास बात, क्या सर? एक खास बात ये है सर कि यहां पर अब रेंज और डोमेन चेंज हो गई है। भैया डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होगा सर? डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल दी पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम फर्स्ट सेट। पहले वाले सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से कितने एलिमेंट्स इधर रिलेट कर रहे हैं। ए भी रिलेट कर रहा है, बी भी रिलेट कर रहा है, तो ए कॉमा बी क्या हो जाएगा बेटा? डोमेन। रेंज सर, रेंज क्या होगा? रेंज हो जाएगा बेटा जो सेट दूसरा यानी नेक्स्ट सेट बी क्रॉस ए की बात चल रही है, यहां ध्यान रखिएगा, दिस इज अबाउट बी क्रॉस ए, क्योंकि रिवर्स जब होता है ना, जब इनवर्स करते हैं तो भैया क्रॉस प्रोडक्ट भी इनवर्स हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बी क्रॉस ए की जब बात करेंगे, बी क्रॉस ए के लिए रेंज, तो रेंज देख लो भाई, सेकंड वाले सेट में कौन कौन पार्टिसिपेट है, कौन कौन पार्टिसिपेशन कर रहा है, किस किस की इमेज वगैरह बन रही है। ये तो देखो, जैसे ये इमेज है तो इसकी प्री इमेज ए हो गए भाई। 1 तो खाली है, 1 को तो कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल नल्ला बैठा वो तो 2 और 3 यहां पर क्या आ जाएगा? रेंज। तो अपन क्या लिखेंगे सर? 2,3। अब एक चीज देखने लायक यहां पर ये हुई सर, नोटिस करने लायक, कि जो रिलेशन था R1, बेसिकली देखा जाए तो R1, ये R1 का इनवर्स है। जो R1 था अपना, ध्यान देना जरा, जो R1 था उसमें हमारे पास जो डोमेन था वो क्या था? देखो उधर लिखा हुआ है, जो R1 था उसका डोमेन क्या है? R1 का डोमेन 2 3 है। ठीक है सर, यहां 2,3 लिख लिया। और R1 का रेंज क्या था भैया? रेंज का मतलब है वही दूसरे वाले सेट के पार्टिसिपेंट्स। सर दूसरे वाले सेट के पार्टिसिपेंट्स ए कॉमा बी थे, ठीक है। और जैसे ही हमने R1 रिलेशन का इनवर्स कर दिया, R1 इनवर्स, देखते जाना बेटा, हमने जैसे ही इस R1 का इनवर्स फाइंड किया, R1 का इनवर्स बोले तो -1 पावर लगा देना। तो सर यहां एक खेल हमने देखा कि सर R1 के जो डोमेन और रेंज थे, R1 इनवर्स में उन लोगों ने प्लेसेस चेंज कर ली। देखो भाई डोमेन कौन है यहां डोमेन कौन है? देखो यहां डोमेन है R1 इनवर्स में A कॉमा बी, ठीक है सर, A कॉमा बी ब्रैकेट क्लोज। और यहां पर रेंज कौन है भाई? रेंज कौन है सर? यहां पर रेंज जो है 2,3 है, 2,3। अब देखो भाई कमाल, यहां पर इनवर्स रिलेशन का यही पहचान होती है बेटा कि नॉर्मल रिलेशन की जो डोमेन और रेंज होती हैं, इस रिलेशन की जब इनवर्स बनाते हैं तो इनवर्स रिलेशन में जो डोमेन और रेंज आती हैं वो इस वाले ओरिजिनल रिलेशन के जस्ट अपोजिट हो जाती हैं। यहां रेंज A कॉमा बी है, यहां डोमेन बन गया A कॉमा बी, यहां डोमेन 2,3 है, यहां रेंज बन गया 2,3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको समझना पड़ेगा इनवर्स रिलेशन के लिए। ठीक है, सामने से हट जाता हूं, जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट अपन आगे बढ़ सकें। ठीक है, आई गेस आपने परफेक्टली समझ लिया होगा, बिल्कुल अच्छे से आपको इनवर्स रिलेशन समझ में आ गया होगा। ये तो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया, लेकिन ऊपर ऊपर की बात अगर करें, सिंपल सी बात है, किसी भी रिलेशन को जब आप इनवर्स करो तो उसके ऑर्डर्ड पेयर का रेसिप्रोकल कह रहा हूं यार, सॉरी, आप ऑर्डर चेंज कर देना। जैसे मान के चलो कोई अपन के पास रिलेशन में 1,9 है,
अगर आपको इसका इनवर्स निकालना हो बस भाई उल्टा करके लिख दो 9,1, खत्म, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है आपको ज्यादा, ठीक है, डन सर। अगर कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो भाई कमेंट्स में आप जरूर बता दें, कमेंट्स में बताओगे, मैं कमेंट्स रीड करूंगा, कमेंट्स रीड करूंगा तो आपका रिप्लाई भी कर दूंगा, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन है, प्रॉपरली पढ़ लो कि सर अगर सेट ए में कोई रिलेशन है ए कॉमा बी, सी कॉमा डी, तो अगर आपको इसका रिलेशन का इनवर्स निकालना है तो ए कॉमा बी का ऑपोजिट बी कॉमा ए, सी कॉमा डी का ऑपोजिट डी कॉमा सी। समझ गए बात को? तो b कॉमा ए इज रिलेटेड टू a कॉमा बी इन द रिलेशन r। क्लियर? बहुत छोटी सी चीज है। क्या होता है ना कि ये जो बुकिश डेफिनेशंस है ना, ये बुकिश डेफिनेशन समझ में नहीं आती हैं। इन बुकिश डेफिनेशन को समझाने के लिए इजी तरीके चाहिए पड़ते, जो बेसिक से तरीके ये मैंने आपको लिखकर दिखा दिए, ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका आंसर कमेंट्स में जरूर देना। बताओ कि अगर किसी सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं तो उस सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये बताना। और उस ए क्रॉस ए की वजह से कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं, यह भी बताना। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल में समझाया हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी या ए क्रॉस ए कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकाला जाता है किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से, ठीक है। चलो भाई इसको अपन क्लियर करते हैं, क्लोज करते हैं। एंड आई होप कि आपको ये चारों अच्छे से समझ में आ गए होंगे, चारों टाइप के रिलेशंस, ठीक है। कौन कौन से रिलेशंस थे सर? सबसे पहले हमने एम्प्टी रिलेशन पढ़ा, आपने अच्छे से समझ लिया होगा, डिटेल में समझा दिया, ठीक है। फिर हमने यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ा, फिर हमने आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा इनवर्स रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लड़ाई करेगा, सीधा सीधा लड़ेगा ये किससे? रिफ्लेक्स रिलेशन से। इनमें आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्स रिलेशन में छोटा सा फर्क होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा जब मैं आपको रिफ्लेक्स रिलेशन की डेडिकेटेड वीडियो दूंगा, ठीक है। तो चलो भाई दोस्त, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, पाप लगेगा नहीं तो, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। इसी के साथ सेशन को खत्म करते हैं और बताना चाहता हूं भाई कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके हित के लिए काम करता चला आ रहा है। आपको 110% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की पूरी टीम मिलके। हम तो टीचर्स आपको सामने दिख रहे हैं, हमारे पीछे एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, वो आपको प्रॉपरली वीडियो एडिटिंग करती है, वो भाई कैमरा टीम है, सब बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की मेहनत है, तब जाकर आप तक 100% फ्री एजुकेशन वाले वीडियोस पहुंच पाते हैं। तो प्यार दिखाइए अपना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियोस को और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए। कोई भी बोर्ड्स के बच्चे हो भाई, आप यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, तमाम बोर्ड्स, अब तो स्टेट बोर्ड्स लगभग सारे केटर कर रहे हैं हम लोग। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस देखो, सारे वीडियोस क्वालिटी एजुकेशन से भरे हैं और सारे वीडियोस आपको चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे आप कह सकते हैं एप्लीकेशन पर भी आपको सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे, और वेबसाइट पर तो फिर है ही फ्री सारा, है ना। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। और तो और बेटा, हिंदी मीडियम वाले जितने भी आपके रिलेटिव हैं, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी बंधु हैं, उनको भी बता दो कि हिंदी मीडियम भी बढ़िया मैग्नेट ब्रेन्स का चैनल धांसू तरीके से चल रहा है, उस पर भी जाकर वो पढ़ाई कर सकते हैं अपनी पर्टिकुलर क्लास के लिए, ठीक है। अगर आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो तो आपके लिए खुशखबरी क्या है कि सर आप वेबसाइट पे जा सकते हैं www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बस इसके बाद मैं बता देता हूं क्या करना है। आपको ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करना है, अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और बढ़िया वाले नोट्स डाउनलोड कर लेने हैं। और नोट्स डाउनलोड करके बढ़िया अपने नोट्स बनाओ, लिखने की आदत डालो, बढ़िया पढ़ाई करो और एक अलग ही लेवल पर अपनी पढ़ाई को ले जाओ। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।